मैं जिस दिन माध्य जुड़ा ज्ञात करने का एक दूं बढ़िया वाला तेरा तरीका हमने पढ़ा प्यार था, दिल से, उसका नाम था वो दिन समान आखिरी प्रत्यक्ष विधि। हो, समांतर माध्य कहें या माध्य कहें, बात मेरी एक ही है। चाहे माध्य जिंदगी बोलेंगे, का। चाहे समांतर माध्य कहेंगे या औसत कहेंगे, तीनों का मतलब सेम होता है। चाहे हम कहें समांतर माध्य या कहें माध्य या कहें औसत, तो तीनों का मतलब यही फार्मूला लगाएंगे, इसी से आप लोग ज्ञात करेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला लगेगा कहां पर लगेगा, जहां वर्ग अंतराल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल। और बिना वर्ग अंतराल वाले में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मतलब वैसे क्वेश्चन आते नहीं है। बिना वर्ग अंतराल वाले आते हैं तो आपको सीधा सीधा जो जो बताने जा रहे हैं वही वही करना है। ठीक, देखिए पहला विधि आपको बताया गया था प्रत्यक्ष विधि, या इसी को बोलते हैं बंटन विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसका हमने फार्मूला भी आपको लिखवाया था। यदि निकालना है, माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, चाहे समांतर माध्य बोले या केवल माध्य बोले, बात एक ही है। ये समांतर माध्य लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फार्मूला हमने लिखवाया था प्रत्यक्ष विधि, या इसी को दूसरा नाम है बंटन विधि। बंटन विधि, ठीक है। तो चाहे प्रत्यक्ष बोले चाहे बंटन बोले, बात एक ही है। दूसरा हमने लिखवाया है आपको कल्पित। कल्पित लिखवाया नहीं है, चलिए आज लिखवा देते हैं। कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। ये भी माध्य ज्ञात करने का एक बढ़िया विधि होता है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, गुणा भाग करना छोटा हो जाता है। ये इसमें ज्यादा गुणा करना पड़ता है। बड़े बड़े मान दिए होते हैं तो ये फार्मूला ये नहीं लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। जब छोटे छोटे मान दिए हो, वर्ग अंतराल भी छोटा हो, बारंबारता भी छोटा हो, तब ये प्रत्यक्ष विधि लगाना क्या होता है, उचित होता है, ठीक है। या कहीं मान ज्ञात करना है तब भी ये लगा लेंगे हम लोग। एक कल्पित विधि का फार्मूला, कल्पित माध्य विधि का जो होता है उसको फार्मूला होता है एक्स बार बराबर समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये डी का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ तो समझ ही गए हैं, डी का मतलब होता है डिविएशन, मतलब विचलन। डी मतलब विचलन होता है, इसका मतलब होता है डी मतलब होता है विचलन, इसको कहते हैं डिविएशन कहते हैं। विचलन हिंदी में विचलन बोलते हैं। और विचलन का जो फार्मूला ये निकालते कैसे हैं, एक्स माइनस ये करके। ये क्या है, कल्पित मान है, जो कि अभी बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है ये, ठीक है। उसके बाद एक विधि और होती है आपकी, तीसरी जो विधियां होती है उसका नाम है पग विचलन या पग विचलन विधि। इसी का दूसरा नाम पग विचलन विधि, इसका दूसरा नाम होता है सरल विधि। कौन सा विधि, सरल विधि या चरण विधि भी बोलते हैं। सरल या चरण या पग विचलन विधि, इसी का एक नाम और है लघुत्तर विधि। ये सबसे आसान होता है, लघुत्तर विधि ये सबसे आसान होता है और बढ़िया होता है ये, ठीक है। इसकी सहायता से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, बहुत छोटा कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ होता है, इनटू में एच होता है। जहां यू क्या है, जहां यू जो है आपका यू बराबर होता है एक्स माइनस ए अपान में एच, एक्स माइनस ए अपान में एच होता है। और एच क्या है, एच जो है वर्ग माप है। वर्ग माप मतलब जो अंतर होता है, जैसे हम 10-10 का अंतर आ गया, जैसे हम बोले 10 से 20, 20 से 23, 23 से 40, तो कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो ये जो अंतर आता है उसको कहते हैं वर्ग माप। क्या बोलते हैं, वर्ग माप, ठीक है। याद रहना चाहिए ये वर्ग माप, क्लियर। तो ये तीन फार्मूले होते हैं और तीनों फार्मूले से आप सवाल जब लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे आप पढ़ते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो क्या आंसर अलग अलग आता है, नहीं, वही आता है चाहे जिस विधि से आप लगाएं। तो यहां भी आप चाहे जो विधि लगाएंगे आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा विधि, कल्पित माध्य विधि, ये वाला सीखेंगे कल्पित माध्य विधि। और ये आसान भी है आपके लिए, जैसे क्वेश्चन लिया जाए बताएंगे तब। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बस दिया है क्या क्या, वर्ग अंतराल, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये दिया हुआ है और ग्रुप दिया हुआ है और क्या दिया है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसको ये से लिखते हैं, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी। हमें जरूरत किसकी है, देखो हम कौन सा विधि लगाने जा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। वर्ग अंतराल हमने कहा था जब भी माध्य ज्ञात करना होगा और वर्ग अंतराल दिया होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले यक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। यक्स का मतलब मध्यमान, मेन वैल्यू जिसको बोलते हैं मध्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहां पर मध्यमान, ये जरूरत है। जब भी आपको क्या ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करना हो, जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हो तो याद ये रखना है आपको उसमें मध्यमान जरूर ज्ञात करना। मध्यमान को किससे लिखे तो याद होगा, एक्स से। ये है यक्स आपका, ठीक, यक्स है कि नहीं है, चलिए यक्स हो गया। अब यक्स कैसे ज्ञात करते हैं आप सबको पता है, जोड़ते हैं आधा करते हैं, जोड़ते हैं आधा करते हैं, किसको, ग्रुप वाले को, ठीक है। ये जो दिया है वर्ग अंतराल, इसको जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे, जोड़ेंगे आधा करेंगे, जोड़ेंगे आधा, सबको ऐसे करना है। तो चलिए 20 और 25 जोड़े कितना आएगा, 45 आएगा। 45 का आधा कितना होता है, 22.5, यही होता है। अब देखो हम सबको जोड़ेंगे तो बड़ा समय लगेगा, हम देख रहे हैं 5-5 का अंतर है, तो क्या करें, बस 5 ऐड करते चले जाएं, सभी का क्या मिल जाएगा, मध्यमान मिल जाएगा, मेन वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए अब इसमें बस 5 ऐड करना है, ये ऐड करेंगे इसमें 5 तो कितना आएगा, 27 पॉइंट, ये 5 था, यहां भी 5 आएगा, ठीक है। हाफ करोगे तो यही आएगा। अब क्या करोगे, 5 इसमें ऐड करोगे, कितना आएगा, 32.5। अब इसमें ऐड करिए 37.5, उसके बाद 42.5, 47.5 और फिर 52.5, ये आएगा। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से समझिए, आपको कौन सा विधि लगाना है, कल्पित विधि। कल्पित में क्या करते हैं, मानते हैं किसी चीज को। अब किसको मानेंगे, आपको जो ए वाला वैल्यू आया था, जो फार्मूले में ये आया था, ये आया था ना, ये जो होता है कल्पित मान होता है, कल्पित कल्पना की जाती है, क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। अब कल्पना किस में करते हैं, इस वाले यक्स के मान में कल्पना करते हैं। ये क्या है, ये इसमें से कोई एक मान है, लेकिन पता नहीं कौन सा मान है, तो क्या करोगे, याद रखना, करना क्या, जो बीच में, ठीक बीच में संख्या लिखे रही, किसी को भी आप मान सकते हो ये, लेकिन क्या क्या किसको मानोगे, सबसे अच्छा क्या होता है इसमें, जो सबसे बीच में हो। तो बीच में कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, चौथा नंबर, तीसरा नंबर होगा 1 2 3 4, ये वाला ये बीच में होगा कि नहीं होगा। और मान लो 6 होते, 7 8 होते, तब किसको मान लेते, तब चाहे जिस नंबर को मान लेना, आप स्वतंत्र हो, लेकिन जो बीच में संख्या होगी उसी को मानोगे तो और अच्छा रहेगा, प्लस माइनस करने में आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। तो ये मान लेंगे कल्पित मान, माना, तुरंत मानेंगे कल्पित मान, कल्पित मान। अब इसको आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से भी लगा सकते हैं, हमने मान लिया कि 37.5 ही आएगा, ठीक भैया, कल्पित मान हो गया, कल्पना हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक हमने लिखवाया था डी, फार्मूले में होता है डी, क्या होता है, अब डी निकालना है। डी का मतलब डेविएशन कितना है, तो ये फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, क्लियर, एक्स माइनस क्या होता है, ए होता है। अब एक्स माइनस ए का मतलब समझते हो क्या होता है, एक्स माइनस ए का मतलब हो गया इन पूरे में से, ये पूरा है क्या, एक्स है ना, इस पूरे में से एक एक करके इस संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। पहले में से इसको, दूसरे में से इसको, तीसरे में से इसको, चौथे में से इसको, पांचवें में से, सबको क्या करना है, 37.5 माइनस करना है, क्योंकि लिखा गया एक्स माइनस एक्स का मतलब ये पूरा मान, और जब ये वैल्यू निकालना होगा तो इसमें से ये वाला वैल्यू माइनस करना है, ठीक है, जो आपने ये को माना है। चलिए 22.5 में से 37.5 घटाओगे क्या मिलेगा, तो घटाएंगे तो देखिए
5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 15 आएगा। लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माइनस लिख दिए। अब आगे बढ़िए, फिर आपके 27.5 में से 37.5 घटाना है तो क्या मिलेगा? माइनस का 10। देखो बच रहे हैं। पिछले सवाल प्रत्यक्ष विधि से इसको लगाते तो हमें गुणा बहुत करना पड़ता, यहां पर इसका गुणा करते तो दशमलव में गुणा वगैरह करना पड़ता है कि नहीं? गुणे से तो बच जाएंगे, दशमलव से तो बच जाएंगे कम से कम। ये और छोटा कर दे रहा है। इसके बाद जो विधि बताएंगे पग विचलन वाला, इसको और छोटा कर देगा, मतलब गुणा बहुत ना के बराबर करना पड़ेगा आपको। अभी देखिएगा, ये देखिए 27.5 में से 37.5 घटाएंगे क्या मिलेगा? -10। फिर 32.5 में से 37.5 घटाएंगे क्या मिलेगा? और 37.5 में से 37.5 घटाएंगे 0। फिर 42.5 में से 37.5 घटाएंगे 5। फिर 47 में से कितना घटाएंगे? 37.5, तो 10। वही ऊपर वाला बचता चला जाएगा। फिर ये वाला घटाएंगे तो 15 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए, अब दिमाग में रखना है, हमने डी ज्ञात कर लिया, विचलन हमें मिल चुका है, डेविएशन मिल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्या एफ डी क्या लाना है? तभी तो सिग्मा आएगा। एफ डी ज्ञात करोगे तो तभी तो आएगा। तो अभी एक साड़ी और बनाना है आपको, इसको मिटा दे रहे हैं। एक साड़ी और बनाना है। चलिए 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 शांत रहिए। एक साड़ी और बनाएंगे, कौन सा? एफ इंटू डी वाला, क्योंकि फार्मूले में एफ डी है कि नहीं? एफ और डी का गुणा, एफ और डी का। चलिए गुणा कराएं। एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है ना, इसका गुणा कराएंगे। 12 15 का गुणा कितना आएगा? -180। कितना आएगा? 10 और 100। 10 का गुणा कितना आएगा? माइनस का 100 आएगा। 8 और 5 का गुणा 8 पंचे, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस भी लगा देंगे। यहां पर क्या लिखा था? 9। क्या लिखा था? 9। और 9 और 0 का गुणा 0 होगा। 6 और 5 का गुणा 6 पंचे 30। 5 और 10 का गुणा 50 होगा। 15 और 2 का गुणा। अब देखो क्या चाहिए आपको? फार्मूले सिग्मा एफ डी चाहिए। सिग्मा एफ डी मतलब एफ और डी का जो गुणनफल आया है उसको जोड़ दो। सिग्मा मतलब क्या? जोड़ना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिंपल क्या करना है? जोड़ देना है। तो इन सबको कैसे जोड़ते हैं? पहले देखो, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला पहले माइनस के साथ, उसके बाद देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके बाद घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 180 100 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 8 4 12 आएगा। 1 1 2 1 320 माइनस में आएगा। ये भी जोड़ लीजिए। ये आएगा 0 5 3 8 3 11 110 आएगा। माइनस वाला अधिक है, ये वाला कम है, प्लस वाला है कि नहीं? तो इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस लगा लेंगे, है कि नहीं? माइनस का कितना आ जाएगा? 200। ये आ गया आपका। और सिग्मा एफ भी चाहिए हमें। सिग्मा एफ यहाँ पर है, इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो जोड़िए 12 8 23 23 9 6 15 45 5 50 2 52 आ जाएगा। आएगा ना? अब आपको क्या चाहिए? क्या लगाना है भैया? समांतर माध्य ज्ञात करना है। वो भी कौन सी विधि से? कल्पित विधि से। ठीक है, ये आसान है लेकिन भाग करना नहीं है आपको। समांतर माध्य पूछा या औसत मान पूछा होगा तो समांतर माध्य का फार्मूला आपको लगाना है। सिंपल, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में क्या होता है? सिग्मा एफ होता है कि नहीं होता है? a का मान बताइए, कितना माने थे? a का मान 37.5 माने थे, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया? -200, और ये कितना आया? 52। एक ये काट लेंगे हम लोग अभी। ये आ जाएगा 37.5 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो 210 बट्टे में क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। किससे कटेगा? ये 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 पंचे, और ये 2 दूनी 4 2 6 12 105 बच गया ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? 105 को 26 से भाग करने वाले हैं।
तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 105 को हम लोग 105 को 26 से भाग करेंगे तो ये 26 कितनी बार जाएगा, 4 बार ना। तो 4 चौक 24 और 4 दूनी 8, 2 10, 104 आ जाएगा। एक बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, है कि नहीं, फिर जीरो बढ़ाकर फिर दशमलव लगाएंगे, लगभग 4, ये लगभग 4.04 बार आएगा। अब ये माइनस करेंगे, घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 4 में से 0 गया 4 और 37 में से 4 घटाएंगे 33 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इतना करना है आपको। तो सिंपल इस तरीके से आप करेंगे हल। आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है। भी एक सवाल और बताएंगे, सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको दिया है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो यफ का मान बताइए। किसका मान बताना है, यफ का मान पता करना है। यफ दिख रहा है सबको, और आपको क्या दिया है, केवल समांतर माध्य दिया है, कितना 25, इतना दे दिया और आपसे एफ की वैल्यू पूछ लिया है। इस क्वेश्चन में आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि लगा दें, चाहे तो कल्पित विधि लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे क्योंकि ये आसान है, आंसर आ जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक, ज्यादा बवाल हमें नहीं करना होगा। तो देखो, सबसे पहले यदि आपको प्रत्यक्ष विधि लगाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना है। सब प्रथम काम ही आपका क्या है, मध्यमान ज्ञात करना। मध्यमान को हम लिखते हैं एक्स से लिखेंगे मध्यमान। ठीक है, अब मध्यमान क्या होता है आपको बताया गया था, जो आपका क्या दिया रहे, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू दी रहती है, बस इसको क्या करना है, आधा करना है, जोड़ना है और आधा करना है, यही है मध्यमान। तो 0 और 10 जोड़ो, क्या आएगा, 10 आएगा। 10 का आधा क्या आएगा, 5। तो क्या सबको ऐसे जोड़ोगे, आधा करोगे, नहीं, आपको देखना है कि 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। कुछ नहीं करना, 10 जोड़ते चले जाना, आपको सबकी मीन वैल्यू पता हो जाएगी, मध्यमान पता हो जाएगा। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। इसमें 10 जोड़िए, इसमें 10 जोड़िए, 10 जोड़िए 45, होगा कि नहीं होगा। सिंपल, आपको बस क्या करना, आप देखो इसको जोड़ोगे तो 90 आएगा, 90 के आधा देखो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस सिंपल ऐसे कर लेना, आपको नहीं कर पाओगे, आराम से हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब ज्ञात करना है यफ एक्स। क्या ज्ञात करना है, ये जो दिया है ना विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका यफ है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपका। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है यफ और एक्स का गुणा, यफ और एक्स का गुणा करना है भैया। तो चलिए यफ गुणे एक्स ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में सीधा सीधा फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ समांतर माध्य का। ठीक है, तो आसान फार्मूला लगा देंगे हम लोग, एफ एक्स, एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो 3 और 5 का गुणा होगा 15, 15 और एफ का गुणा होगा 15 एफ, 25 छक्का कितना होता है 150, 35 और 10 का गुणा 350, 45 और 5 का गुणा 5 25, 5 24 2 22, ये आ जाएगा। अब आपको फार्मूले में क्या होता है, देखो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स यहां जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स यहां जोड़ना है आपको, जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये वैल्यू निकालेंगे, इसको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो जो देखिए इसको आपको बस प्लस में लिख देना, क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद है। सजातीय पद को सजातीय पद के साथ ही जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब 15, 150, 350, 225 एक साथ जोड़ लेना है और इसको केवल प्लस में लिख देना है। ठीक, तो जोड़ेंगे तो 5 0 0 5 5 10, 10 के 0 हासिल आ गया 1, कह रहे कितना आया 1, वो 1 1 2
एक हासिल था ना, एक एक दो, दो पांच दो सात, सात पांच 12, 12 और दो 12 और दो 14, पहले कितना 1 1 आ गया। वह एक एक दो, दो तीन पांच, पांच दो सात, 740 और प्लस में ये 15 यफ तो बचा है ना, तो ये भी लिख लेंगे। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे बना लिए हैं, आप लोग यहां तक बना लेना लाइन से। ठीक है, अब सिग्मा एफ ज्ञात कर लिया जाए। सिग्मा एफ कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 6 3 9 9 5 14 10 24 हो जाएगा और प्लस में क्या एफ। ठीक है, अब आपको फार्मूला लगा देना है समांतर माध्य का। समांतर माध्य दिया है भैया, समांतर माध्य को एक्स बार से लिखते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य का मान इसने दे रखा है 25, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 740 प्लस में 15 एफ और बटे में इसका मान क्या है सिग्मा एफ का 24 प्लस एफ आया है। क्रॉस गुणा कर लिया जाए, क्रॉस गुणा कर लेना, इसका इसके साथ कर लें क्योंकि अपान में 1 लिखा हुआ है और इसका इसके साथ, तो 25 चौका 100, 25 दूना 50, 600 आ जाएगा और 25 का एफ के साथ गुणा करेंगे तो 25 एफ आ जाएगा, होगा 25 एफ आ जाएगा ना। और यहां इसके बटे में 1 था, इसके साथ गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 740 प्लस 15, वो प्लस है 15 एफ इधर आएगा माइनस 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर में ये प्लस में है कौन 600 उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये घटाएंगे तो 10 एफ आएगा और ये घटाएंगे तो 140 आएगा और ये एफ की वैल्यू चाहिए, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में होगा, 0 से 0 कैंसिल, यह बराबर कितना आ गया 14, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है वर्ग और बारंबारता। ठीक, वर्ग दिया है और क्या दिया है बारंबार, बाकी कुछ नहीं, ग्रुप दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया, आपको आपसे माध्य दे दिया, मीन वैल्यू भी दे दिया इसने कितना 50। ठीक है, माध्य समांतर माध्य दे दिया। अब आपसे पूछा F1 और F2 का मान बताओ और कुछ दिया है बारंबारताओं का योग, ये कुल योग लिखा है, क्या लिखा है कुल योग है, वर्ग वर्ग अंतराल और बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इन फ्रीक्वेंसियों का योग फल दिया है, सम दिया हुआ है और आपको दे दिया है माध्य कितना 50। आपसे पूछा F1 और F2 का मान बताओ, सिंपल क्या पूछा F1 और F2 का मान, तो जो चीज दिया है उसका यूज करना है हमें। क्या क्या दिया है, एक योगफल दिया है और दूसरा क्या दिया है माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य। तो यहां पर हम क्या, पहले तो योगफल दे दिया, काम एक हो गया हमारा, दूसरा ये वाला दे दिया माध्य, तो माध्य वाला पहले हमें क्या करना होगा मान निकालना होगा। अब आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए या समांतर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे और प्रत्यक्ष विधि में आपको पता है जब भी वर्ग अंतराल दिया होगा तो सबसे पहले मध्य मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, दिमाग में रख लो, चाहे जो विधि लगाओगे, चाहे लघुत्तर विधि लगा दो पग विचलन, चाहे आप कल्पित विधि लगा दो या प्रत्यक्ष विधि, वर्ग अंतराल दिया है तो आपको यक्ष निकालना है, मध्यमान निकालना है। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है मध्यमान। मध्यमान को हम बताए थे आपको लिखना है यक्ष से। ठीक, आप यक्ष से लिखें इसको तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यक्ष निकालेंगे तो यक्ष होता क्या है, इनको जोड़ो और इसका आधा करो, 20 और 0 जोड़ोगे कितना होगा 20 होगा, 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, फिर जोड़ेंगे 20 40 का 60 होता है, 60 का आधा कितना होता है 60 का आधा 30 होता है। तो काहे इतना बवाल करे, जोड़ने से अच्छा है कि देख रहे हैं 20 20 का अंतर है तो 20 जोड़ते चले जाएं। देखो 10 में 20 जोड़े तभी तो 30 आया है, 30 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 50, 50 में 20 जोड़िए कितना आएगा 70, 70 में 20 जोड़िए 90 होगा, 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जरूरतें नहीं है हमें 90 में 20 जोड़ के क्या करेंगे क्योंकि वर्ग अंतराल यही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको जरूरत किसकी है,
मध्य मान पता कर लो। उसके बाद जरूरत है हमें किसकी भैया, एफ एक्स की। किसकी जरूरत है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, एफ और गुणे एक्स का गुणा होता है। ठीक है, अब एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। बारंबारता आपको यहाँ दे रखा है, हम छोटा सा लिख देते हैं, ये एफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एफ। अब गुणा कराते हैं, एफ और एक्स का गुणा कराएंगे। एफ और एक्स का गुणा कराएंगे तो 17 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा, 170 होगा। आप कल्पित विधि से भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये विधि लगाई जाए, ये आसान है तो यही लगा रहे हैं। 30 का F1 से गुणा कराएंगे, 23 F1 होगा। 50 का 32 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 1600 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो बढ़ जाएगा। 70 का F2 से कराएंगे तो 70 F2 आ जाएगा। 90 का 19 से गुणा कराएंगे तो 19 नवैया कितना होता है, 171 ना, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ये आ जाएगा। अब आपको जरूरत किसकी है, देखिए ध्यान से, सिग्मा एफ एक्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सिग्मा एफ एक्स की, मतलब इन सबका जोड़, इन सबका योग, इन सबका सम। ऐड करना आता है सबको। देखो ये वाला नहीं जुड़ने वाला, केवल प्लस में लिख देना है, क्योंकि ये विजातीय पद है। ठीक है, आपको जोड़ना किसको किसको, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे। 0 0 0, इकाई का अंक 0 ही आएगा। और फिर 7, यहाँ 0, यहाँ 1, 7 1 8 हो जाएगा। 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 1 7 7 7 14 हो जाएगा। और 1 1 2 और 2 14 आया था, और 2 1 3, 3480 आ जाएगा। और ये वाला ऐसे लिख देना जैसे लिखा हुआ है, बस ऐड कर देना है। 23 F1 प्लस 70 F2 जगह नहीं है इसलिए इतना बड़ा लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं लेना है। आप बड़ा इसको बना लेना, इसको और खींच के यहाँ तक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा रहने दो। अब आपको जो जो दिया है उसका यूज करना है। पहली चीज तो दिया है आपको F1 और इन सबका सम दिया है 120, मतलब इन सबको सम करना है और 120 के बराबर करना है। तो चलिए सम करिए, 7 2 9, 9 दूनी 18, 18, हाँ कैरी कितना बच गया, 1 1 और 3 4, 4 A1 5, 5 और A1 6, प्लस में F1 और F2 प्लस में लिख देंगे। और ये इन सबका सम कितना आया है, 120 आया है कि नहीं आया है। F1 और F2 का मान चाहिए, तो ये प्लस है, 68 उधर जाएगा, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना आएगा, 120 में से 68 घटाना है, 10 में से 8 गया 2 आएगा, और 11 में से 6 गया 5 आएगा। इसको इक्वेशन बना देंगे फर्स्ट। अब देखो दो मान निकालना है, कितना मान निकालना है, 2 मान। तो 2 मान निकालने के लिए 2 समीकरण का होना जरूरी है। एक मान निकाल चुके F1 प्लस F2, एक समीकरण आ चुका है, दूसरा समीकरण आपको कहां से पता चलेगा, तो चूंकि समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बोले या फिर माध्य बोले, बात एक ही है। इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब एक्स बार कितना दिया था, माध्य 50 दिया है, और सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 3480 प्लस 23 F1 प्लस 70 F2, और अपान में क्या दिया है, सिग्मा एफ मतलब 120। देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू कितना दिया है, 120 दिया है कि नहीं दिया है, उठा के बस 120 रख देना है आपको। क्रॉस गुणा कर लिया जाए, इसके अपान में 1 तो होगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा। पहले इसी को लिख लेते हैं, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर इसका इसके साथ, तो 12 पंचे 60, डबल जीरो और बढ़ा देंगे, 6000 आ जाएगा। यहाँ पर 30 F1 लिख लेंगे प्लस 70 F2 लिख लेंगे, और ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस 3480 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 70 F2 और बराबर में ये घटाएंगे तो 0 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5,
और 5 में से 2500 20 बचेगा। इक्वेशन क्या बना लेंगे? 2। अभी नहीं बनाएंगे, अभी और एक काम करो, डिवाइड कर लो। 10 से ये कट जाएगा, 10 से सब भाग करने पर कट जाएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3f1 बचेगा, ये 7f2 बचेगा और यहाँ पर 252 बचेगा। इक्वेशन बना लेंगे 2। तो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं कितने? 2। अब आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, जानते हो ना क्या होता है? विलोपन विधि पढ़े हो ना? विलोपन में क्या करते हैं? किसी एक को गायब करते हैं, चाहे x को गायब करो चाहे y को, यही पढ़ते आए थे। यहाँ f1 और f2 है, तो चाहे f1 को गायब करो चाहे f, लेकिन जिसको गायब करते हैं उसमें उसका जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको बराबर करते हैं। यही तो करते हैं। हम किसको गायब करना चाहते हैं? f1 को। किसको गायब करना चाहते हैं? f1 को गायब करना है, तो यहाँ 3f1 है। अच्छा, यहाँ 10 से भाग कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ 3f1 है और यहाँ केवल f1 है। हम f1 को गायब करना चाहते हैं, तो यहाँ 3f1 है, तो इसको भी 3f1 बनाना पड़ेगा। मतलब समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर अब गुणा कराइए इसको, तो क्या आ जाएगा? 3f1। अच्छा, गुणा सबको कराना है। 3f1 प्लस 3f2 प्लस 3 बराबर में 3 दूना 6, 3 5 15। इक्वेशन बन जाएगा आपका था। इसको गुणा करा दिए। अब क्या करना है? इस वाले समीकरण को क्या करना है? घटा देना है। अच्छा, क्यों घटाएंगे? क्योंकि अब 3f1 भी प्लस में है, 3f1 भी यहाँ भी प्लस में है। घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर 2 में से, अच्छा एक को मत कुछ करना क्योंकि एक को तो गुणा करा चुके हो। समीकरण 2 में से समीकरण इसको 3 को घटाने पर 3 को घटाने, अच्छा लिखकर घटाते हैं। दोनों समीकरण तर ऊपर लिख ले रहते हैं, ऊपर नीचे, और फिर घटाते हैं। 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 252। ठीक है, ये वाला घटाना है, आपको माइनस करना है, तो ये 3f2 बराबर 156 आ जाएगा। अच्छा, घटाने पर क्या होता है ना, चिन्ह बदल जाते हैं। ये वाला देखो, ये 3f1 में से 3f1 माइनस करोगे 0 हो गया। 7 में से 4 माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, आएगा ना? यहाँ घटाइए, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा। 15 यहाँ क्या बचा? 14 में से 5 घटाओगे 9। यहाँ 1 में से गया 0। f2 की वैल्यू चाहिए, ये गुणे में है 4, उधर जाएगा अपान में, बटे में चला जाएगा डिवाइड में। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक। f2 की वैल्यू आ चुकी है 24। कितना आ गया? अब f2 आ गया भैया। f2 का मान उठाओ, कहां रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। f2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, f2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, f2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप लोग बताइए समीकरण क्या था भैया? वो 52 था ना? f1 की वैल्यू पता करना है, f2 की वैल्यू 24 दिया हुआ है। देखो, f1 की वैल्यू पता करना है, f2 की वैल्यू 24 दिया हुआ है समीकरण 1 में, और इक्वल में क्या लिखा था? 52 लिख लेंगे। f1 की वैल्यू चाहिए, ये प्लस है 24, उधर जाएगा माइनस ना, तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 2 में ये आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इतना ही पता करना था आपको, ठीक है? तो नोट डाउन करिए इसको।